हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और इवनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि मेरे दिन के 2 ब्लॉग आएंगे। तो अभी ना फ़िलहाल लेट हो चुका है दूसरा ब्लॉग, क्योंकि पहला ही लेट हो चुका था, फिर दूसरा तो लेट होगा ही होगा। तो हम लोग कहीं चले गए थे, तो इसी वजह से ना मेरा पहला ब्लॉग लेट हो गया और दूसरा ब्लॉग जो है वो भी लेट ही हो गया, क्योंकि सारा कुछ फिर करके शूट करके उसके बाद एडिट करके फिर ही डालना होता है। तो मैंने इस ब्लॉग में बोला कि चलो मैं 8 बजे तक ब्लॉग डाल दूँगी, लेकिन 8 बजे तक मेरा ब्लॉग नहीं आ पाएगा क्योंकि लेट हो गया है। और बहुत सारी चीज़ें जो है शूट भी जाती है और फिर 2-2 ब्लॉग शूट करना, एडिट करना, मतलब बहुत हेडेक हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्लॉग इतने अच्छे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ शूट करे जा रही हूँ, इसमें कुछ अच्छा कंटेंट मुझे नहीं लग रहा है। तो चलो जब तक ऐसे ही कंटेंट चल रहे हैं तब तक आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिए, और जब तक कोई अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छा हो तो फिर अच्छा दिखाएं आपको, है ना। जो भी लाइफ में चल रहा है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो शाम का टाइम था, तो मैंने सुबह एक लोड लगा लिया था कपड़ों का। तो अभी ये कपड़े, मतलब सुबह फिर मुझे जाना पड़ा ना, 11:30 बजे के करीब हम लोग चले गए थे, और सुबह मतलब पानी की वजह से ना सब कुछ लेट हो गया था। पानी अपने टाइम से आया था, लेकिन हम लोग लेट उठे थे, तो थोड़ा बहुत भरा था पानी बस। तो कपड़े धुले नहीं थे उस टाइम, क्योंकि लाइट भी नहीं थी और उसके बाद बारिश भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही हो गई। तो कपड़े मैं ना, फिर उसके बाद मुझे जाना पड़ा, तो कपड़े ना लोड लगा के मैं चली गई थी। उसके बाद अभी मैं जैसे ही घर पे आई हूँ, लाइट आई है, तो वो वाले कुछ कपड़े जो है वो मैंने जो धुल गए थे मशीन में, वो मैंने निकाल के सुखा के बस यहाँ पर स्टैंड पर डाल दूँगी, ताकि ये सूख जाए। और बस यही कुछ था मेरी लाइफ में। शाम का टाइम था, और अभी ना ये जो मेरे कपड़े हैं ना, सारे के सारे कपड़े मेरे, आज क्या है ना, आज मौसम मतलब बादलों भरा मौसम रहा। आज इतनी धूप नहीं निकली, लेकिन गर्मी तो उतनी थी। भले धूप नहीं निकली, लेकिन गर्मी बहुत थी। और इसका ये था कि जो जितने भी कपड़े सूखे ना, वो बस उमस की वजह से ही सूखे हैं, धूप की वजह से नहीं सूखे हैं। लेकिन मेरा काम हो गया था, मेरे कपड़े सुबह तक पहनने लायक हो जाएंगे। लेकिन ना पहले क्या रहता था कि जैसे ही मतलब हम कपड़े धोते थे ना, और वैसे भी मशीन में सुखाए हुए कपड़े जो होते हैं, वो तो बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए मतलब बाहर डालने की ज़रूरत पड़ती है, और 10 मिनट बाद आप बेशक उठा के उसको पहन लो, तो ऐसा रहता है। लेकिन आज मेरे कपड़े सूखे नहीं थे, आज मेरे कपड़े थोड़े वैसे के वैसे हैं। और इस क्लॉथ स्टैंड की वजह से ही मैं मतलब काफ़ी टाइम तक मैंने सूखने के लिए कपड़े डाले रखे। और उसके बाद जब ज़्यादा लगा मुझे कि अब और नहीं सूख पाएंगे, तो मैंने ना क्लॉथ स्टैंड के साथ ही मैंने इसको अंदर कर दिया है, क्योंकि रात को भी फिर इसको हवा लगती रहेगी, तो फिर चलता रहेगा, सुबह पहनने लायक हो जाएंगे मेरे ये कपड़े। तो बस इस क्लॉथ स्टैंड का इतना भी फ़ायदा है कि कपड़े मुझे उठाने नहीं पड़ते। देखो कितने सारे कपड़े, मतलब मैं इसके ऊपर सुखाई जा रही हूँ, फिर भी ये भर नहीं रहा है। इतने सारे कपड़े इसके ऊपर आ ही जाते हैं। तो आप लोग फिर से मत बोलना कि मैं फिर से इसकी तारीफ़ करने लग गई हूँ। तो ये है ही तारीफ़ के काबिल, इसलिए मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ। तो अभी क्या हो गया ना, जैसे ही हम लोग वहाँ से आए, तो मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, मतलब थोड़ी थकान सी भी हो रही थी। जहाँ मतलब जब हम गए थे ना, उसके बाद की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने तो ना थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर मैंने कपड़े चेंज करे हैं, और उसके बाद मैंने सुबह बच्चों को सिर्फ नाश्ता ही करवाया था। उसके बाद फिर से मैंने बच्चों के लिए खाना बनाया है, क्योंकि हम लोग 1 बजे के करीब आ गए थे, और आज है एकादशी। ठीक है, आज एकादशी है, और एकादशी के दिन हमारे यहाँ चावल नहीं बनते। ठीक है, अगर भूल से मतलब हमें याद ना रहे तो हम बना लेते हैं, लेकिन अगर हमें पता हो कि आज एकादशी है तो एकादशी के दिन चावल वगैरह नहीं बनते। तो आज हमारे घर में चावल नहीं बनेंगे। तो सुबह बनाई थी मैंने, क्या बनाया था सुबह, हाँ, बनाई थी मैंने गांठ गोभी की सब्ज़ी, जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा। तो वो गांठ गोभी की सब्ज़ी पड़ी हुई थी, फिर मैंने आके बच्चों के लिए एक एक दो दो रोटियां लगाई हैं और बच्चों को खाना खिलाया। और आज शाम को क्या बनेगा वो भी आप आगे ब्लॉग में देखना कि मैंने शाम को क्या बनाया है। और बारिश की वजह से ना देखो, हमारे आंगन में जगह जगह पानी रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ना ऊंची नीची जगह है।
तो ना अभी मैं थक चुकी हूँ। हेलो गाइस, मैं तुम्हारी ब्लॉग आज ठीक हूँ, मैं अभी ठीक हूँ। हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप भी ठीक हो? मैं कपड़े धोकर थक चुकी थी, मैं थोड़ी देर के लिए लेटी हूँ और मैंने पिछला ब्लॉग अपलोड किया है। बहुत ही लेट हो गया, मेरे साथ 4 बज चुके होंगे और 4:20 हो गए हैं और 10 मिनट हो गए होंगे मैंने ब्लॉग अपलोड किए हुए। एड्स वगैरह लगा के सब कुछ ओके कर दिया मैंने। अभी मैं दूसरा ब्लॉग अपना जो शूट कर रही हूँ, जो थोड़ी देर बाद आएगा, यानी कि 8 बजे के करीब ये वाला ब्लॉग मैं डाल दूँगी आज ही। तो कुछ कपड़े मैंने ना मशीन में धोए थे, कुछ कपड़े मुझे अभी हाथ से धोने हैं, तो चलो वो वाले कपड़े भी धो लेते हैं। काफ़ी रेस्ट हो गई, फटाफट से करते हैं, चलते हैं फिर। तो आ गई हूँ मैं अपने ओपन बाथरूम में और ये जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, बस 2 सूट हैं, मतलब दो दो ढाई सूट आप लोग लगा लीजिए। एक सूट मेरा था, एक मेरे बेटे का था और एक पैंट मेरी बेटी की थी, जिसको मैं मतलब मशीन में नहीं धोना चाहती थी। और मशीन में इसलिए नहीं धो रही थी क्योंकि मशीन में आपको पता है कि नए नए कपड़े जो होते हैं ना, वो ख़राब हो जाते हैं। और पता क्या रहता है, कपड़ों का ना, कपड़ों की चमक ही मतलब उड़ जाती है जो नए नए कपड़े रहते हैं। तो वैसे ये कपड़े, मैं अपना जो सूट बताऊँ, ये जो सूट है ना मेरा, ये कोई इतना महंगा तो है नहीं, लेकिन प्योर कॉटन है, प्योर कॉटन है। तो इसमें ना मतलब बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल रहती हूँ मैं। कॉटन आजकल गर्मियों में जो ज़्यादा ही चलती है और मुझे ये ना सूट अच्छा भी बहुत लगता है, मैं कहीं भी पहन के जाती हूँ। और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से सिला है ना, मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं नहीं चाहती कि इसको मैं मशीन में धोकर इसकी चमक ख़राब कर दूँ या इसका थोड़ा बहुत जो भी मतलब इसमें फीकापन आए कुछ भी। तो इसको मैं हाथ से धो रही हूँ। और जो बंचू का सूट है ना, जो मेरे बेटे का, तो उसका तो नया सूट लिया था मैंने, तो बस उसको भी मैं मतलब हाथों से धोऊँगी। और ये कपड़े इतने गंदे नहीं थे, गंदे क्यों नहीं थे, बस एक ही दिन पहने थे हमने, जब मेले में जा मतलब गए थे ना, उसी टाइम पहने थे। तो बस ज़्यादा गंदे नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं चाहती थी कि मैं इसको धुल के फिर अंदर रखूँ, दूसरी बार पहनूँ। तो ये सूट ना धुला हुआ होना चाहिए, क्या पता मुझे कहाँ पहनना पड़े इसको, कहाँ ना पहने पड़े। क्योंकि हम लोग ना अब फिर कहीं ऐसी जगह भी चले जाते हैं, जैसे माता की जगह हो, जब मतलब हमारे कुल देवता की जगह हो, क्या पता कहीं ना कहीं हमारी सलाह बन नहीं जाती है जाने के लिए, तो फिर ना फिर कपड़े हमारे धुले हुए हो तो ज़्यादा अच्छा लगते हैं। और फिर मेरे पास ना कॉटन का एक ही सूट है, यही सूट है मेरे पास कॉटन का। तो मतलब जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो मुझे ज़्यादा हल्का सा लगता है। बाकी और भी है कॉटन के सूट, लेकिन वो ना बहुत भारी भरकम है, किसी के ऊपर स्टोन लगे हुए हैं, किसी किसी का मतलब फ्लेयर है, किसी का कुछ है, तो वो मुझे इतना ना बातें नहीं मेरे मन को। तो इसलिए मुझे ये हल्का फुल्का सा लगता है, तो मैं ना हर जगह इसको पहन जाती हूँ। और फिर मैंने इसको अभी अभी सिला है ना, तो इसलिए भी ज़्यादा मन करता है इसको पहनने का। जब बोर हो जाऊंगी ना, फिर नहीं पहनूंगी, जब और कोई सिल मतलब आगे कोई और सिल लूँगी तो फिर नहीं पहनूंगी। लेकिन अभी तो मेरा फ़िलहाल बहुत मन करता है कि मैं इसी को पहनूं। और अपनी मर्ज़ी का मैंने सिला है ना, तो मेरे मन का सिला है, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखो, मैंने आपसे बातें करते करते ना मेरे मतलब कपड़े भी मेरे धुल गए हैं और लास्ट में सिर्फ बची है एक ही पैंट। ठीक है। तो आजकल ना पानी की दिक्कत चल रही है, आपको पता ही है, पानी बहुत कम आ रहा है। लेकिन देखो, मेरे पानी की पाइप जो थोड़ा थोड़ा सा पानी आ रहा ना, मोटर का पानी नहीं है, ये थोड़ा थोड़ा सा आ रहा है, तो वो भी मेरी पाइप नीचे गिर गई थी। तो इतने में फिर मेरी बेटी आ गई, तो बोल रही थी, मम्मा पानी आगे से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो आप पाइप भी नहीं देख रहे हो कि कहाँ पर लगी है कहाँ पर नहीं लगी है। तो मैं सिर्फ कपड़ों की तरफ मेरा ध्यान था कि मेरे कपड़े फटाफट से धुल जाए, तो फिर मैं और कोई काम कर लूँ। तो बस ये नए नए कपड़े थे ना, बस एक दिन एक एक दो दो घंटे के लिए पहने थे, तो इसको मैं सिर्फ हाथ से धोकर फिर अच्छे से रख दूँगी, ताकि अगली बार जब हम पहने तो इसमें कोई दाग धब्बा कुछ भी ना हो। तो हमारी जब भी कहीं जाने की सलाह बनती है ना, तो फिर अचानक से बन जाती है, तो फिर कपड़े अगर धुले हुए ना हो ना, तो फिर मुझे दिक्कतें आती है। तो इसलिए मैंने फटाफट से मतलब कपड़े धो दिए बच्चों के। और आप सबको पता है कि बच्चों के या फिर अपने ना कपड़े मतलब मैक्सिमम जो होते हैं ना कि बच्चों के लिए जो अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं ना, जो एक दो सूट ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो बाकी तो हम पहना ही देते हैं कुछ भी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बच्चे
जिसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। माँ मतलब माँ को जो सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि ये सूट इसके ऊपर अच्छा लग रहा है, तो वो कपड़े मतलब 1-2 ही होते हैं, सारे कपड़े सूट नहीं करते हर किसी के ऊपर। तो और वैसे भी आजकल शॉर्ट चल रही है, तो मतलब इसलिए मतलब मैं चाहती हूँ, मैं मतलब सोच रही थी कि अगर हमारी कहीं भी जाने की सलाह बने तो बच्चों के सारे कपड़े धुले हुए हों। तो ये मेरे मन में था, इसलिए मैंने फटाफट से ये वाले कपड़े भी धो दिए। वरना हाथ से धोने वाले जो कपड़े रहते हैं ना, वो मतलब मेरे तो मैं बहुत पीछे डालती रहती हूँ। मशीन वाले जल्दी धुल जाते हैं, लेकिन हाथ वाले ना बहुत ही कम मतलब मैं धो पाती हूँ, सच बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पर वो वाले कपड़े भी मैंने मशीन में डाल दिए थे सुखाने के लिए, और ये देखो मैंने कर दिया है। और इसमें ना मैंने ना अपनी बेटी गौरी की ये जो डॉल है ना, इसको भी धोकर सुखाया है अभी। तो ये बहुत खुश हो रही थी कि मम्मा मेरी डॉल अभी सुंदर हो गई। तो बोल रही थी कि मम्मा इसको ना थोड़ी सा किस कर दो, और इसकी तरफ देखकर मेरा बेटा भी बोलने लगा कि मेरे डॉगी को भी किस कर दो। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं कि कभी कुछ कभी कुछ। तो बस ये दोनों मेरे पास बारी बारी से आ रहे थे, एक बोल रहा था मेरी डॉल को किस करो, दूसरा बोल रहा था कि मेरे डॉगी को किस करो। तो ये चल रहा था। हाँ, तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी पीछे से ना, एक और मेरा लोड जो है वो लगा हुआ है, उसमें लगा हुआ है मशीन में, वो चल रही है, मशीन की आवाज़ आपको आ रही होगी। और जो कपड़े मैंने हाथ से धोए थे ना, वो भी सूख गए हैं। तो इसमें से ना मैंने 1-2 कपड़ा उठाकर अंदर रख दिया था, क्योंकि वो सूख चुके थे और पतले पतले कपड़े थे, वो सूख चुके थे। तो उन्हीं की जगह पर मैं ये वाले कपड़े भी अब सूखने के लिए डाल दूँगी। तो बस मेरे ना सारे कपड़े जो हैं, लगभग सारे कपड़े इसी के ऊपर आ गए थे, जो आज वाले मेरे कपड़े थे। और ये मेरे कपड़े एक दिन के नहीं हुए हैं, ये मेरे कपड़े मतलब 2-3 दिन के मिला के हो गए थे, क्योंकि कपड़ों की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। मतलब दूसरे तीसरे दिन में जाके वो लगाती हूँ, अपना जो मशीन है वो लगाती हूँ। तो उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और किचन में मेरी बन रही है आज मूंग की दाल। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया टमाटर काट के, और टमाटर के साथ मैंने डाली है इसमें हरी मिर्च। और आपको जो सामने दिख रहे हैं ना दाने से, जो आपको स्लैब पर दिख रहे हैं, वो दाने पता क्या है, राजमा के थोड़े से दाने बचे हुए थे, और मुझे चाहिए था लिफाफा, खाली लिफाफा। सुबह जब हम जहाँ जा रहे थे ना, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ डाल के ले रही थी, तो वो लिफाफा मुझे चाहिए था। तो बस मैं जल्दी में वो वाले दाने थोड़े से जो बचे थे वो मैं यहाँ पर छोड़ गई। तो वहीं ये पड़े हुए हैं। और आज एकादशी है ना, तो मैंने सोचा था कि चलो माँ की दाल और राजमा मिक्स करके वो बना देती। लेकिन फिर एकादशी के दिन मुझे पता है मतलब दाल के साथ तो चावल ही चाहिए, तो चावल मुझे बनाने नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने ये यहीं पर रहने दिए। देखते हैं कल बनाएंगे इनको। और साथ के साथ फिर मैंने बना दी है मूंग की दाल, और मूंग की दाल के साथ बना देंगे हम रोटियाँ। तो यहाँ पर मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, कमेंट करा करिए। और आजकल ना सब्सक्राइबर बहुत कम हो रहे हैं, मतलब घटे जा रहे हैं, सब्सक्राइबर कम हो ही जा रहे हैं। कोई बात नहीं, ये यूट्यूब की तरफ से कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे पहले पता नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई थी पहले, लेकिन अब मुझे इसका हल पता चल चुका है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो मतलब अपने जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं, वो कुछ की तो आईडी खुद ही डिलीट कर देता है यूट्यूब, या फिर ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो उनके मन की वो ही जाने, तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ना जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है ना, उसके बाद आपका चाहे 1 सब्सक्राइबर हो, सिर्फ व्यूज़ आने चाहिए। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।